नमस्कार, नाम सेवा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो शिवरात्रि के ऊपर है, तो आइए जानते हैं। 15 फरवरी को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, और इस दिन जाने अनजाने लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो वो क्या गलतियां हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं और जिनका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली गलती मैं देखती हूँ लोगों को कि वो तांबे के लोटे में दूध ले आते हैं, या तांबे के लोटे में पानी होता है और उसके साथ दूध भी होता है, दूध मिक्स करके ले आते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। तांबे के लोटे में दूध नहीं डालते, वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है। तो ज्ञान ना होने के कारण, बड़े बुजुर्गों के घर में ना होने के कारण ये बातें आजकल के जनरेशन को नहीं पता। तो इसलिए प्लीज़ तांबे के लोटे में दूध नहीं लाएं, आप तांबे के लोटे में नॉर्मल जल लाएं। और अगर आपको पंचामृत बनाना है तो एक स्टील की डब्बी में आप पंचामृत लेकर आ सकते हैं। दूसरा, मैं देखती हूँ बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो बाल पूरे खुले करके पूजा करने आती हैं। तो कभी भी पूजा पाठ के अंदर बालों को खोलकर नहीं बैठा जाता। ये एक अशुभ संकेत होते हैं, अशुभता को दिखाते हैं ये बाल खोलना। तो कृपया करके कभी भी बाल खोलकर आप पूजा करने ना आए। दूसरा, देखा जाता है कि बहुत सी लेडीज जब सिर धोती हैं, सुबह सुबह आप व्रत रख रहे हैं तो आप सिर धोते ही हैं, तो आप जब सिर धोकर मंदिर आते हैं तो उनके बालों से पानी टपकता रहता है। ये सारे जो संकेत होते हैं ये शुभ लक्षण नहीं होते कि अगर आप मंदिर में जा रही हैं और आपके बालों से पानी टपक टपक के सारे में गिर रहा है तो ये अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो कृपया करके अगर आप पूजा के लिए जब भी जाएं, अपने बाल सुखाकर उनको बांध कर जाएं और पूजा में सिर को ढककर बैठे। पूजा के समय हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहे, स्त्री के शरीर में ही रहे, इसलिए सिर को ढका जाता है ताकि पूजा का जो ऊर्जा आ रही है हमारे शरीर में वो हमारे शरीर में ही रहे। अगर आप सौभाग्यवती स्त्री हैं, आपको भगवान ने सौभाग्य दिया है, अर्थात आप विवाहित हैं, तो विवाहित स्त्री को अपने चिन्ह अवश्य धारण करने चाहिए, जैसे मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, गले में कोई भी चैन, मंगलसूत्र, कोई माला, हाथों में चूड़ियाँ। बहुत सी स्त्रियाँ आती हैं जो विवाहित होती हैं पर ना उनके माथे पे बिंदी होती है ना सिंदूर। ये सब हमारे सौभाग्य चिन्ह हैं। अगर हम इनको सौभाग्य चिन्ह कहते हैं ना, कि अगर आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हो और आपके सामने कोई सौभाग्यवती स्त्री आपको दिख जाए जिसने माथे पे सिंदूर और बिंदी लगा रखी हो, चूड़ी पहन रखी हो, तो आपको उस काम में अवश्य सफलता मिलेगी। तो कृपया मंदिर जब आए तो अपने सौभाग्य चिन्हों के साथ आए। टिप्स थी जो मैं देखती हूँ, मंदिर जाती हूँ तो मुझे लगा कि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे को लगा कि आपको बताया जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम आए। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।